रात के चिकन पकोड़े और गड़बड़ घोटाला। गांव सुंदरपुर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था सिवाय राकेश के दिमाग के। राकेश को लगता था कि उसके हाथों में कोई जादू है, लेकिन राकेश की पत्नी प्रियंका को लगता था कि बस उसके हाथों में बर्तन गिराने का हुनर है। दिन में प्रियंका उसे रसोई में घुसने ही नहीं देती थी। दिन भर दाल सब्जी खाकर बोर हुए लोगों को रात में कुछ मसालेदार खाने के लिए राकेश ने एक योजना बनाई। मिडनाइट चिकन सेंटर, यानी आधी रात का ठेला। रात के 11 बज रहे थे। पूरा गांव सो रहा था, लेकिन पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक हल्की सी लालटेन जल रही थी। राकेश और उसका दोस्त कमलेश एक छोटे से ठेले के धोरे खड़े थे। हवा में तेल और मसाले की खुशबू मिली जुली आ रही थी। अरे राकेश, चिकन पकौड़ा मतलब कोई मजाक नहीं है। अगर प्रियंका भाभी जाग गई तो इन चिकन के टुकड़ों के साथ हम दोनों भी फ्राई हो जाएंगे। तू डरता क्यों है यार? प्रियंका गहरी नींद में है और देख, गांव वाले रोज सांभर रसम खाकर बोर हो गए हैं। उनकी जीभ मर चुकी है। उन्हें रात को कुरकुरा चिकन चाहिए। तू बस आग जला। राकेश ने बड़े ही जोश में चिकन के टुकड़े उठाए और बेसन में मिलाया, लेकिन अंधेरे में राकेश से एक बहुत भारी गलती हो गई। गरम मसाले का डब्बा समझकर पास ही में रखा प्रियंका के पिताजी का स्पेशल पाचन चूर्ण चिकन मसाले में मिला दिया। यह चूर्ण बहुत ही स्वादिष्ट था, लेकिन हाजमे के लिए इतना तेज था कि पथरी भी बचा दे। ले भाई, ये है मेरा राकेश स्पेशल चिकन मसाला। इसकी महक से ही लोग नींद में चल कर आएंगे। तभी पेटू गांव के पटवारी काका अपनी लाठी टेकते हुए वहां पर आ पहुंचे। मांस की खुशबू लगते ही उनकी नींद उड़ गई थी। अरे इतनी रात को यहाँ क्या महक रहा है? चिकन की खुशबू आ रही है बेटा। काका, ये मामूली चिकन नहीं, तूफानी चिकन पकौड़ा है। एक पीस चक्कर देखो, पहले ग्राहक के लिए मुफ्त। बनवारी काका ने गर्मा गर्म चिकन का टुकड़ा मुंह में डाला। आंखें बड़ी थी और मजे से सिर हिलाया। ओहो हो राकेश बेटा, क्या स्वाद है। जबान जल रही है पर जान में जान आ गई। एक प्लेट और लगा। लेग पीस हो तो देखना। अगली रात खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि राकेश के चिकन पकोड़े खाने से पेट बिल्कुल भी भारी नहीं होता और जितना खाओ उतना और खाने का मन करता है। आमतौर पर चिकन खाने से पेट भर जाता है, लेकिन उस खाने में गलती से डले उस मसाले से खाना तुरंत हजम हो रहा था। रात के 12 बजे ठेले पे काफी भीड़ हो रही थी और राकेश का हाथ रुक ही नहीं रहा था। भाई लाइन में धक्का मुक्का नहीं। अरे लाली मौसी, आप नॉनवेज खाती हैं? अरे बस कर बेटा, कल तुम्हारे काका बनवारी ने 1.5 किलो चिकन खाया, फिर भी घर में जाकर ऐसे सोए जैसे कुछ खाया ही ना हो। ना गैस ना कुछ। मुझे भी वो वाला जादुई चिकन चाहिए। राकेश अब खुद को इंटरनेशनल शेर समझ रहा था। भाइयों और बहनों, ये स्वाद आपको और कहीं नहीं मिलेगा। यह मेरे परदादा की नवाबों के जमाने में सीखी हुई सीक्रेट रेसिपी है। राकेश भाई, इतिहास बाद में बताना। पहले वो बोनलेस चिकन की 2 प्लेट लगाओ। पता नहीं क्यों इसे खाते ही आधे घंटे बाद फिर भूख लग जाती है। अरे इसमें मिलाते क्या हो महाराज? उधर घर पर प्रियंका को शक होने लगा। फ्रिज में चिकन खत्म हो रहा था और बाबूजी का चूरन का डब्बा भी हल्का लग रहा था। इस रात भीड़ बहुत बढ़ गई थी। राकेश पसीने में तरबतर था, लेकिन नोटों की गड्डी देखकर खुश हो रहा था। राकेश, तू तो देवता निकला रे। इतना भारी खाना खाया पर पेट हवा जैसा हल्का है। इंजन की तरह दौड़ रहा है। एक प्लेट और ला। राकेश, चिकन खत्म होने वाला है। क्या करें? चिंता मत कर, थोड़ी देर और तल। प्रियंका सो रही होगी। तभी भीड़ में सन्नाटा छा गया। जो लोग चिकन की हड्डियां चबा रहे थे, उनके हाथ वहीं पे रुक गए। सामने से प्रियंका आ रही थी, हाथ में खाली डब्बा लिए। वाह, यहाँ चिकन की दावत चल रही है।
और मुझे खबर तक नहीं। राकेश के हाथ से करछी कढ़ाई में गिर गई। अरे प्रियंका, तुम? मैं तो बस गांव वालों की भूख मिटा रहा था। भूख मिटा रहे हो या भूख बढ़ा रहे हो? जरा देख तो लो, तुम इसमें क्या मिला रहे हो? क्यों? बहुत टेस्टी है, मेरा स्पेशल गरम मसाला है। वो गरम मसाला नहीं है, अकल के दुश्मन। वो मेरे पिताजी का वज्रकाया आयुर्वेदिक पाचक चूर्ण है। ये डिब्बा देखा? इसीलिए लोग किलो भर चिकन खाकर भी चिल्ला रहे हैं कि भूख लग रही है, भूख लग रही है।